ये न्यूज़ में ये है कि ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क जो है वो चाइना जो है वो नेपाल में कंस्ट्रक्ट कर रहा है। ठीक, चाइना है, नेपाल है, ठीक ना। चाइना जो है वो नेपाल में एक रेलवे लाइन को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। सिंपल सा न्यूज़ है, चाइना जो है वो नेपाल में एक रेलवे लाइन को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, ठीक ना। आगे देखते कौन सा रेलवे लाइन को कनेक्ट कर रहा है। तो एक्सपर्ट फ्रॉम चाइना विल विजिट टू नेपाल टू डू सर्वे इन 2022। चाइना से कोई एक्सपर्ट जो है वो नेपाल विजिट किए हैं सर्वे के लिए 2022 में, ठीक ना। सर्वे इसलिए किए ताकि ट्रांस हिमालय मल्टी डायमेंशन कनेक्टिविटी नेटवर्क को बिछा पाए, मीन्स कंस्ट्रक्ट कर पाए। तो देखते हैं, ट्रांस हिमालय मल्टी डायमेंशन कनेक्टिविटी नेटवर्क विल बी कंस्ट्रक्टेड अंडर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना, ठीक ना। अंडर इट रेलवे एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क विल बी कंस्ट्रक्टेड। ये जो नेटवर्क है ट्रांस हिमालय मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है अंडर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। और इस इनिशिएटिव में रेलवे एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क को बिछाया जा रहा है, कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? नेपाल में किया जा रहा है, ठीक ना। ये जो कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है ये किस इनिशिएटिव के अंदर किया जा रहा है? तो ये BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर में ये बनाया जा रहा है, ठीक ना। ये BRI क्या है? BRI एक ये चाइना का इनिशिएटिव है कि छोटा छोटा कंट्री को टारगेट करना है ताकि वो चाइना जो है अपना प्रॉफिट उस कंट्री से ज़्यादा गेन कर पाए। इसीलिए चाइना जो है नेपाल को टारगेट किया है कि हम नेपाल से ज़्यादा, नेपाल को एक तरह से होता है ना, नेपाल को अपने प्रॉफिट से ज़्यादा गेन करेंगे, उससे प्रॉफिट लेंगे बहुत ज़्यादा, इसलिए ताकि चाइना जो है वो वर्ल्ड में राज कर पाए, एशिया कंट्री में राज कर पाए, ठीक। अपना पावर फ्लरिश कर रहा है चाइना इस इनिशिएटिव से। तो आगे देखते हैं, वर्ल्ड अबाउट ट्रांस हिमालय मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क। द नेटवर्क इज ऑल्सो नोन एज ट्रांस हिमालय नेटवर्क। इस ट्रांस हिमालय मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क को हम ट्रांस हिमालय नेटवर्क भी बोलते हैं, ठीक ना। इट इज़ एन इकोनॉमिक कॉरिडोर बिटवीन नेपाल एंड चाइना अंडर द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस network was appreciated by Chinese president as switching Nepal from a landlocked to a land-linked country। ये जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क को हम लोग ट्रांस हिमालय नेटवर्क भी बोल सकते हैं। और साथ ही ये जो नेटवर्क है ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बिछाया जा रहा है नेपाल और चाइना के बीच में अंडर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत, ताकि इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के बीच में दोनों कंट्री के जो इकोनॉमिक है वो फ्लरिश हो, वो इन्हांस हो, ठीक ना। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द नेटवर्क वाज एप्रिशिएटेड बाय चाइनीज प्रेसिडेंट। ये जो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है नेटवर्क का, इसको अप्रिशिएट करते हैं चाइनीज़ प्रेसिडेंट, इसको अप्रिशिएट करते हैं ताकि नेपाल का डेवलप हो रहा है ज़्यादा, ठीक ना। क्योंकि नेपाल जो है वो नेपाल जो है वो अभी भी लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री मीन्स ऐसा कोई कंट्री जो कि अगल बगल उसके रिवॉल्व अराउंड कंट्री ही कंट्री हो। जैसे इंडिया के अगल बगल में, इंडिया के साउथ में वाटर बॉडीज़ है ना, तो वैसा नेपाल में वैसा कुछ नहीं है। नेपाल में चारों तरफ लैंड कंट्री है, इसीलिए इसको बोलते हैं लैंडलॉक कंट्री। मतलब ऐसा कोई लैंड जो कि लैंड से लॉक हो तो इसको बोलते हैं लैंडलॉक कंट्री। तो चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने ये बोला कि नेपाल को अब लैंडलॉक कंट्री से बढ़कर हम लैंड लिंक कंट्री बनाएंगे, ठीक ना। फिर नेटवर्क कंप्राइजिंग ऑफ मल्टी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। इस नेटवर्क में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी शामिल है, जैसे कि चाइना नेपाल रेलवे बिछाया जाएगा। चाइना नेपाल रेलवे प्रोजेक्ट इज एट फैसिलिटी स्टडी रेंज। अदर प्रोजेक्ट इंक्लूड, और भी इस प्रोजेक्ट के तहत और भी बहुत सारा प्रोजेक्ट, जैसे है कि फर्स्ट प्रोजेक्ट तो हो गया चाइना नेपाल रेलवे। सेकेंड है कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल रोड, एक टनल रोड क्रिएट किया जाएगा। साथ ही अपग्रेडिंग ऑफ अरानिको हाईवे भी बनाया जाएगा, ठीक है ना। जो कि गोरखा अर्थ में वो जो हाईवे है वो ख़राब हो चुका था, इसको अब फिर से इन्हांस करना है, इस हाईवे को फिर से अच्छे से बनाना है। कौन बना रहा है? तो चाइना बना रहा है। कहाँ बना रहा है? तो नेपाल में बना रहा है, ठीक। उसके बाद रिस्टोरेशन ऑफ बॉर्डर पोर्ट। उसके बाद चाइना का जो बॉर्डर होगा, जो नेपाल से ये नेपाल का जो बॉर्डर होगा, जो चाइना और इंडिया से जो सटता होगा, तो उस वहाँ के बॉर्डर को रिस्टोर किया जाएगा। मतलब फिर से उस बॉर्डर को इस्टेब्लिश किया जाएगा, अच्छे से इस्टेब्लिश किया जाएगा, ताकि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उस बॉर्डर पे हो जाए। कोसी इकोनॉमिक कॉरिडोर क्रिएट किया जाएगा, कार्निकल इकोनॉमिक कॉरिडोर क्रिएट किया जाएगा। साथ ही गंडकी इकोनॉमिक कॉरिडोर क्रिएट किया जाएगा ताकि इम्प्रूवमेंट हो चाइनीज़ नेपाल ट्रांसपोर्ट वे में, ठीक ना। न्यूज़ ज़्यादा कोई खास नहीं है, बस इतना ही है कि ट्रांस हिमालय मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश कर रहा है चाइना। कहाँ कर रहा है? तो नेपाल में कर रहा है।
चाइनीज़ प्रेसिडेंट का नाम है शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट नेपाल का प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट देख लेना है। दोनों कंट्री के करेंसी कैपिटल देख लेना है, ठीक ना।